Hello everyone, in this video we are going to learn the mountains of peninsular India. As you know, there are a lot of people who get confused between Deccan Plateau and Peninsular Plateau. हुआ क्या था, ओरिजिनली जो इंडियन प्लेट थी इट वाज अ पार्ट ऑफ गोंडवाना कॉन्टिनेंट। तो गोंडवाना कॉन्टिनेंट से अलग हो गई थी इंडियन प्लेट। जब अलग हो गई थी ये मूवमेंट कर रही थी नॉर्थ वाली साइड। फिर नॉर्थ वाली साइड ये ऐसा ऐसा मूवमेंट कर रही थी। एक दिन क्या हुआ, एक दिन नहीं, बहुत पता नहीं कितने मिलियंस ईयर लगे थे इस पूरी फॉर्मेशन को होने में। फिर क्या हुआ, इंडियन प्लेट जो है किसके साथ टकरा गई, यूरेशियन प्लेट के साथ, जो कि नॉर्थ में प्रेजेंट थी। नॉर्थ में क्या थी, यूरेशियन प्लेट थी। इंडियन प्लेट जो थी मूव कर रही थी ऊपर वाली साइड, नॉर्थ वाली साइड। एक दिन क्या हो गया, उसके साथ टकरा गई। फिर टकराने के बाद जो है देयर अकर्स अ फॉर्मेशन ऑफ हिमालयाज। ठीक है, फिर जो है किसकी फॉर्मेशन होगी, हिमालयाज की। व्हेन प्लेट मूव्स अक्रॉस कंसिस्टेंटली, ठीक है, along the north side, then there occurs the formation of Himalayas. Okay, अब जब हिमालयाज की फॉर्मेशन होगी, if you exclude the Himalaya part, every part except that is the part of peninsular plateau. ठीक है, हिमालय को छोड़ के जो बाकी वाला पार्ट है दैट इज पेनिनसुलर प्लेट्यू. ओके, नाउ लुक एट द इंडियन मैप. देखिए आप, ये जो हिमालय को छोड़ के दिस पार्ट, ठीक है, ये वाला पार्ट है हिमालय पक्का पार्ट है, इसको छोड़ के जो ये वाला पार्ट है दिस इज पेनिनसुलर प्लेट्यू. प्लेट्यू एक्चुअली क्या होती है, प्लेट्यू इज बेसिकली अ फ्लैट हाईलैंड. मीन्स कि हाईलैंड तो होती है बट ऊपर से फ्लैट होती है. ठीक है, ये वाला पार्ट जब का क्या है, प्लेट्यू, या सॉरी पेनिनसुलर प्लेट्यू. पेनिनसुलर प्लेट्यू और पेनिनसुलर क्या, तो जो तीन साइड से वाटर से जो है, तीन साइड से उसके वाटर हो गया पेनिनसुलर, प्लेट्यू हो गया हाईलैंड. तो दिस इज अवर प्लेट्यू पार्ट. ये आपका पेनिनसुलर प्लेट्यू हो गया. अब पेनिनसुलर प्लेट्यू को टू पार्ट में डिवाइड किया गया है, सेंट्रल हाईलैंड एंड डेक्कन प्लेट्यू. अब मैं आपको बताऊंगी. ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, ये वाला पार्ट जो है इतना सा, ये हो गया डेक्कन प्लेट्यू. जो ऊपर वाला था सेंट्रल, ये हो गया आपका सेंट्रल हाईलैंड. ठीक है, तो आपको याद रखना है पेनिनसुलर प्लेट्यू जो है टू कैटेगरी में डिवाइड है. एक डेक्कन प्लेट्यू आ गया ये वाला, ऊपर वाला आ गया सेंट्रल हाईलैंड. ठीक है, आपको याद रखना है ये. Peninsular Plateau is divided into Central Highlands and Deccan Plateau. Now we will look at the mountain ranges of Deccan Plateau. Deccan Plateau as well as Central Highland. जो भी पूरे इस पेनिनसुलर प्लेट्यू में पूरी जो ये हमारा पूरा पेनिनसुलर प्लेट्यू, इसमें जो भी माउंटेन रेंजेस हैं उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे. फर्स्टली वी विल लुक एट द अरावली रेंज. हम सबसे पहले हम अरावली रेंज के बारे में पढ़ेंगे. अब देखिए अरावली रेंज जो है रन्स टूवर्ड्स द साउथ वेस्ट डायरेक्शन. आप देख सकते हैं जो अरावली रेंज है, दिस रेंज, ये अरावली रेंज है, इसकी जो डायरेक्शन इट इज़ साउथ वेस्ट डायरेक्शन. कहाँ से रन कर रही है, साउथ वेस्ट डायरेक्शन, साउथ वाली साइड और वेस्ट की तरफ इसकी डायरेक्शन है. ठीक है, स्टार्टेड इन द नॉर्थ इंडिया फ्रॉम दिल्ली. अब देखिए फ्रॉम दिल्ली से इसका स्टार्ट होता है, दिल्ली से स्टार्ट होती है. फिर ये जो है पासिंग थ्रू सदर्न हरियाणा को क्रॉस करते हुए, देन थ्रू वेस्टर्न इंडिया अक्रॉस द स्टेट ऑफ राजस्थान एंड एंडिंग इन द पालनपुर इन राजस्थान. राजस्थान में पालनपुर के पास इसका जो रेंज है ये ख़त्म हो जाती है. दिस इज़ द अरावली रेंज. इसका जो कोर्स है जो है क्या है, साउथ वेस्ट है. दीज आर द ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन्स इन इंडिया. अरावली रेंज आपको याद रखना है कि ये जो है ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन्स हैं इंडिया में. और इसमें आपको याद रखना है कि गुरु शिखर जो है, गुरु शिखर माउंट अबू पे जो है इसका हाईएस्ट पॉइंट है. हाईएस्ट जो माउंटेन रेंज, हाईएस्ट इसका जो पीक है वो क्या है, हाईएस्ट पीक ऑन अरावली रेंज इज़ गुरु शिखर ऑन माउंट अबू इन राजस्थान. ये आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट नोट करके रखना है. नाउ वी विल लुक एट द सतपुरा एंड विंध्या रेंज. ये आपकी विंध्या रेंज है, दिस इज़ योर विंध्या रेंज एंड दिस इज सतपुरा रेंज. ठीक है, दीज फॉर्म द नदर्न बॉर्डर ऑफ साउथ इंडिया और डेक्कन
प्लेट्यू। अब डेक्कन प्लेट्यू हमारा ये है ना, तो इसका जो है क्या बनाती है, नदन बॉर्डर बनाती हैं डेक्कन प्लेट्यू या साउथ इंडिया। ये हमारा साउथ इंडिया भी कहते हैं इसको, साउथ वाली साइड है ना डेक्कन प्लेट्यू, तो साउथ इंडिया या डेक्कन प्लेट्यू का क्या बनाते हैं, ये नदन बॉर्डर बनाती हैं दोनों रेंज। नाउ फर्स्टली वी विल लुक एट द सतपुरा रेंज, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। नाउ यू कैन सी दैट जो ये सतपुरा रेंज है, इट राइजेज इन ईस्ट गुजरात, it rises in East Gujarat and running through the border of Madhya Pradesh and Maharashtra, running through the border of Maharashtra, मतलब नॉर्थ वाली साइड से, नॉर्थ महाराष्ट्र के बॉर्डर से फ्लो कर रही है और साउथ मध्य प्रदेश के बॉर्डर से ये फ्लो कर रही है। मध्य प्रदेश का साउथ पार्ट है, महाराष्ट्र का नॉर्दर्न पार्ट, आप देख सकते हैं, यू कैन सी क्लियरली हियर। यहाँ से इसका ओरिजिन जो है स्टार्ट होता है इस रेंज का ईस्ट गुजरात से, ईस्ट गुजरात से इसका स्टार्ट होता है एलिवेशन ईस्ट गुजरात से, फिर ये जाती है मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बॉर्डर में फ्लो करते हुए, इसकी रेंज मतलब फ्लो हो रही है, यहाँ से रेंज जा रही है इसकी, देन टिल छत्तीसगढ़ तक इसका जो है एलिवेशन है, छत्तीसगढ़ तक इसका जो है रेंज ये चल रही है। रेंज कौन सी रेंज है, दिस इज सतपुरा रेंज, दिस इज अरावली रेंज, दिस इज विंध्या रेंज। दिस इज विंध्या, दिस इज सतपुरा, ठीक है। यहाँ से छत्तीसगढ़ तक ये सतपुरा का जो है सतपुरा रेंज आ रही है। इन छत्तीसगढ़ यू विल सी अनदर सेट ऑफ हिल्स कॉल्ड द माइकल हिल्स, छत्तीसगढ़ में ये जो है माइकल हिल्स बनाती हैं, विच आर ईस्टर्न पार्ट ऑफ सतपुरा रेंज। सतपुरा पार्ट का अगर आपको पूछेगा ईस्टर्न पार्ट कौन सा है, दैट इज़ माइकल हिल्स, जो कि छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। बट द लैंड एलिवेशन इज़ ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन, आप देख सकते हैं इनका जो सतपुरा रेंज का जो एलिवेशन है दैट इज़ फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट है इसका, नहीं सॉरी ईस्ट टू वेस्ट है, इस तरह का इसका एलिवेशन है, इस तरफ इसका एलिवेशन इस तरफ है, तभी तो नर्मदा और ताप्ती इनका फ्लो भी इसी तरफ जाता है, क्योंकि इनका जो इन रेंजेस की वजह से जो है नर्मदा और ताप्ती भी उनका भी डायरेक्शन इसी साइड है, क्योंकि ये जो रेंजेस है यहाँ से हाई हैं, मतलब यहाँ से इनका हाईलैंड है, ठीक है, तो इसीलिए जो है ताप्ती रिवर भी इनका भी वेस्ट फ्लो वेस्टर्न फ्लो है इनका भी। That is the reason Narmada and Tapti flows east to west. You can note it. Now आपको याद रखना है माउंट धूपगढ़ जो है, जो कि सतपुरा रेंज की हाईएस्ट पीक है, जैसे कि गुरु शिखर जो है ये आपकी अरावली रेंज का हाईएस्ट पॉइंट है, धूपगढ़ जो है सतपुरा रेंज का हाईएस्ट पीक है। नाउ वी विल लुक एट द विंध्या रेंज के बारे में पढ़ेंगे हम। इट आल्सो राइजेज फ्रॉम द ईस्ट गुजरात, ये भी ईस्ट गुजरात से राइज होती है, एंड रन्स थ्रू द नदर्न मध्य प्रदेश एंड सदर्न राजस्थान एंड रन्स अक्रॉस द सदर्न उत्तर प्रदेश से जा रही है। अब देखिए कितनी स्टेट से फ्लो कर रही है, गुजरात से निकल रही है, राजस्थान से भी जा रही है, ये सदर्न राजस्थान से जाते हुए ये उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश से क्रॉस करते हुए, मध्य प्रदेश को क्रॉस करते हुए उत्तर प्रदेश से जा रही है, उत्तर प्रदेश से लेके वहाँ से जा रही है, फिर बिहार तक इसका एंड है, ठीक है, बिहार तक आप देख सकते हैं, बिहार का सदर्न पार्ट, ये साउथ वेस्ट पार्ट तक जा रही है ये वाली रेंज। नाउ दिस इज योर विंध्या रेंज, दिस इज सतपुरा रेंज। नाउ यू कैन easily imagine the cities of Bhopal and Indore are lie on the plain areas between सतपुरा एंड विंध्या रेंज। इसी प्लेन एरिया में कौन सी सिटीज़ है हमारी बिग सिटीज़, जैसे भोपाल इंदौर सिटीज़, ठीक है, वो यहाँ पे पाई जाती हैं सतपुरा और विंध्या रेंज के बिटवीन। नाउ नर्मदा रिवर देखिए, नर्मदा रिवर का फ्लो वेस्टवर्ड है, क्यों, क्योंकि हमारी जो सतपुरा रेंज का एलिवेशन इनका इस तरह से है कि ताप्ती और रीवी आपको मैंने पहले बता दिया, उनका भी इसी तरफ है, जो कि अरेबियन सी में फॉल करती हैं जाके। नाउ वी विल लुक एट द वेस्टर्न घाट्स, वेस्टर्न कोस्ट में हमारे वेस्टर्न घाट्स पाए जाते हैं, वो भी हमारे माउंटेन रेंजेस हैं।
नाउ वेस्टर्न घाट्स ऑन वेस्टर्न कोस्ट वेस्टर्न घाट्स आर प्रेजेंट। ये आपके वेस्टर्न घाट्स हैं। वेस्टर्न घाट्स रन्स पैरेलल टू अरेबियन सी। अरेबियन सी इस साइड हमारी अरेबियन सी, इस साइड हमारी बे बंगाल है। तो ये जो वेस्टर्न घाट्स है रन्स पैरेलल टू अरेबियन सी। अब देखिए वेस्टर्न घाट्स जो हैं आर फर्स्ट, ये जो फर्स्ट हाईएस्ट ऑफ इंडियन दैट कंटोंग फर्स्ट हाईलैंड, ठीक है, ये फर्स्ट हाईलैंड हैं जो कि इनकाउंटर करते हैं साउथ वेस्ट मानसून। दैट मीन्स कि जो मानसून्स आती हैं वो इसी साइड से आती हैं, ठीक है, इसी साइड से आती है ज़्यादा, इसीलिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है वेस्टर्न घाट्स में। इसीलिए यहाँ पे ट्रॉपिकल रेन एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। यही रीज़न है क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा बारिश होती है, ठीक है। यू विल लर्न द Now in this way you will learn the height of Western Ghats that increases progressively from north to south। अब देखिए नॉर्थ टू साउथ इसकी हाइट इंक्रीज हो रही है, ठीक है, आपको याद रखना। और इसकी जो हाइट है साउथ टू वेस्ट इंक्रीज होती है ईस्टर्न घाट्स की। अब जो हमारे जो वेस्टर्न घाट्स, सबसे पहले हम वेस्टर्न घाट्स पढ़ेंगे ना। वेस्टर्न घाट्स जो है गुजरात से स्टार्ट होते हैं हमारे, ठीक है, साउथ गुजरात से महाराष्ट्र से क्रॉस होते हुए गोवा को क्रॉस करते हुए कर्नाटका और केरला तक इनका जो है एलिवेशन है, ठीक है। अब इनको महाराष्ट्र और कर्नाटका में एक और नाम से जाना जाता है सह्याद्री, सह्याद्री माउंटेन्स भी बोलते हैं इनको, ठीक है। अनामुड़ी जो है, अनामुड़ी हिल्स जो है इनका हाईएस्ट पीक है, किसका, वेस्टर्न घाट्स का, आपको याद रखना है, जो कि केरला और तमिलनाडु के बॉर्डर में है, सॉरी केरला में ही है ये। ये जो आप वेस्टर्न घाट से थोड़े ऊंचे हैं, है ना, इनका एलिवेशन थोड़ा ऊंचा है ईस्टर्न घाट से, इसीलिए जो यहाँ की रिवर्स, यहाँ से रिवर्स ओरिजिनेट होती हैं, ओरिजिन होता है उनका, उनका फ्लो जो है ईस्ट साइड होता है, जो कि बे ऑफ बंगाल में मिलती हैं जाके, क्योंकि वेस्टर्न घाट्स का जो उनका जो एलिवेशन है उनका उसी तरह से है कि वो रिवर्स को इसी साइड जाना पड़ता है, ठीक है। और ये जो ईस्टर्न घाट्स हैं ये हमारे ईस्ट कोस्ट पे लाई करते हैं। ये हमारे उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में पाए जाते हैं ईस्टर्न घाट्स, ठीक है। और ईस्टर्न घाट्स का जो हाईएस्ट पॉइंट है दैट इज़ अरमाकुंडा, और इसका जो है अनामुड़ाई है। और अनामुड़ाई जो है पूरा साउदर्न जो हमारा है ना, साउदर्न पार्ट जो हमारा डेक्कन प्लेट्यू, उसका सबसे हाईएस्ट पॉइंट भी अनामुड़ी है, और वेस्टर्न घाट्स का भी यही है। बट अरमाकोंडा जो है ईस्टर्न घाट्स का हाईएस्ट पीक है, आपको याद रखना है, जिसका जो एलिवेशन है दैट इज़ 1680 मीटर्स है। तो ये है इसका ईस्टर्न घाट्स के बारे में। और आपको याद रखना ये डिसकंटिन्यूज़ है क्योंकि रिवर्स जो है इनको ब्रेक कर रही हैं, यहाँ से जा रही हैं, रिवर्स का कोर्स जो है इसी तरह से है कि इनको ब्रेक करते हुए जा रही है ईस्टर्न घाट्स को, तो ये इसीलिए डिसकंटिन्यूज़ बोलते हैं इनको। ये वाली जो है कंटिन्यूज़ हैं। और इनका जो एलिवेशन है दैट इज़ साउथ टू वेस्ट, इनका जो है नॉर्थ टू साउथ है वेस्टर्न घाट्स का। तो दिस इज़ ऑल अबाउट इम्पॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। Another important point that you have to understand that is the Deccan Plateau is slightly tilted towards the east। ये आपको मैंने बता दिया, जो डेक्कन प्लेट्यू थोड़ा स्लाइटली टिल्टेड है, ठीक है, थोड़ा ऊंचा है टूवर्ड्स, मतलब ऊंचा किस, वेस्ट साइड से थोड़ा ऊंचा है, ऐसा टिल्टेड है ये थोड़ा, मतलब ऊपर वेस्टर्न साइड से, इस साइड से थोड़ा ऊंचा उठा हुआ है और इस साइड से थोड़ा डाउन है, इसी को बोलते हैं टिल्टेड टुवर्ड्स ईस्ट, ईस्ट की तरफ था, इस तरह से इसकी ढलान है। इन अदर वर्ड्स द लैंड एलिवेशन ऑफ वेस्टर्न घाट इज स्लाइटली हायर देन द ईस्टर्न घाट्स। मैंने को बता दिया जो एलिवेशन, लैंड एलिवेशन है वेस्टर्न घाट्स की वो थोड़ी ऊंची है ईस्टर्न घाट्स से। सो दीज वर इम्पॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। These mountain ranges of peninsular India not only form the catchment area for many peninsular rivers in India, but they also play an important role in affecting the climate of India। Climate में बहुत मेजर रोल है इनका वेस्टर्न घाट्स का, ठीक है, ईस्टर्न घाट्स का भी, इन्हीं से रेनफॉल होता है इंडिया में। सो दिस इज़ ऑल अबाउट important mountain ranges of peninsular India। So if you like this video, please like and subscribe this channel.